नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजदीप एजुकेशन। आज हम लोग 1857 की क्रांति से बनने वाले संपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में 100% कवर कर देंगे। क्वेश्चन 50 देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे। पूरे संपूर्ण नोट्स की तरह पूरे क्वेश्चन को मैं कवर कर दूंगा। आप भी बिना वीडियो को बिना स्किप किए पूर्ण रूप से वीडियो को देखिएगा। किसी भी एग्जाम में यदि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनेगा तो आप 100% श्योर सही करेंगे। ठीक है, आइएगा हम लोग प्रश्नों को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1857 की क्रांति भारत में प्रारंभ कहाँ से हुई। तो यह भारत में प्रारंभ कहाँ से हुई, तो मेरठ से प्रारंभ हुई। कहाँ से प्रारंभ हुई मेरे मित्र, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई। बात यदि करेगा नेतृत्वकर्ताओं की, बात पूछ लेता है कि दिल्ली से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आप बताएंगे बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। ठीक है, जफर। यदि बहादुर शाह जफर न रहे ऑप्शन में तो आप किसको लगाएंगे? बख्त खां को। किसको लगाएंगे? बख्त खां को। किसको? बख्त खां। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि कानपुर से कौन किया, तो नाना साहब। कौन किया? नाना साहेब। कौन किया? नाना साहेब। कानपुर से कौन किया? नाना साहेब। कानपुर से कौन किया? नाना साहेब। ठीक है, आगे यदि पूछे झांसी से कौन किया, तो झांसी से कौन किया? रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। कौन किया? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी था। क्या था? वायसराय भी था। वायसराय था। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे, तो मंगल पांडे की आइए बात करते हैं। मंगल पांडे 34वीं वाहिनी के थे। किसकी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। बात मंगल पांडे की जाती है तो मंगल पांडे से ही शुरुआत होती है। कैसे हुई, कहाँ पर हुई? 1856 के समय में पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर, जो ब्राउन बैस बंदूक थी उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का क्या किया गया? प्रयोग करने की बात की गई। और ये एनफील्ड राइफल ऐसी थी कि इसमें कारतूस जो प्रयोग हुआ वो कारतूस को दांत से लगाकर, मतलब मुंह से लगाकर खोलना पड़ता था, तब उसमें कारतूस भरना पड़ता था। इसकी वजह से मंगल पांडे ने क्या कर दिया? मना कर दिया। और मना कर दिया तो इसको लोग दबाव देने लगे। जब दबाव दिए तो मंगल पांडे उठते हैं, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार देते हैं। किसको मारते हैं? मेजर ह्यूसन, याद रखिएगा, मेजर ह्यूसन और जनरल बाग, दोनों लोगों को गोली मारते हैं। उसके बाद इनको क्या कर दिया जाता है? फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। किसको? मंगल पांडे को। जब मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया कब जाता है? एक क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। कब दी गई मेरे मित्र? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन और बन सकता है कि इन्होंने लास्ट शब्द क्या बोला या कौन सा नारा दिया, तो उस समय नारा इन्होंने दिया हल्ला बोल। क्या दिया? हल्ला बोल। देखिएगा क्वेश्चन एक है, लेकिन क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितना भी बन सकते हैं प्रश्न सारे मिल जाएंगे आपको। आगे देखिएगा क्वेश्चन। कराया 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूस, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगल पांडे ने पहली गोली कहाँ चलाई थी, तो बैरकपुर में। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। कहाँ चलाई थी मेरे मित्र? बैरकपुर में। आगे देखिएगा। 1857 के विद्रोह को कराया 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, तो यदि इनकी बात करेगा तो ये दिए थे बी डी सावरकर। कौन दिए थे? बी डी सावरकर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कराया कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मैंने बताया कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व आपके करने वाले का नाम देखिए, नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। बताया अभी, नाना साहब कहाँ से किए थे? कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी, तो झांसी से की थी। झांसी से की थी। उसके बाद कुंवर सिंह कहाँ किए थे? बिहार से किए थे। बिहार से। बात बिहार के जगह में और जगह पूछेगा तो आप शाहाबाद कहेंगे। शाहाबाद कह सकते हैं। आप आरा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आरा। आप भोजपुर कह सकते हैं। भोजपुर कह सकते हैं। ये सारी जगह से यदि आएगा भोजपुर, शाहाबाद, आरा, बिहार से नेतृत्व कौन किया? आपके कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे? कुंवर सिंह किए थे। आगे देखिएगा। आगे
कह रहा है लखनऊ अवध मतलब अवध में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, तो अवध से पूछे या लखनऊ से पूछे तो बेगम हजरत महल की। कौन किया, बेगम हजरत महल। लियाकत अली कहाँ से किए, तो इलाहाबाद से किए। कहाँ से किए, इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किए। कहाँ से किए, इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किए। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। मूल नाम रानी लक्ष्मीबाई का क्या था, तो उनका मूल नाम था आपका मणिकर्णिका। क्या था, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट भी आपका कहाँ पर है, वाराणसी में। कहाँ पर है घाट, वाराणसी में। और यदि पूछे कि लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ है, वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। ठीक, आगे देखिएगा। कह रहा है 10वां क्वेश्चन, बिहार के जगदीशपुर, वही क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट बताया कि पूछे कि बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, तो वीर कुंवर सिंह किए। कौन किया, वीर कुंवर सिंह किए। खान बहादुर खां कहाँ से किए, यदि पूछे क्वेश्चन कि खान बहादुर खां कहाँ से किए थे, तो ये आपके बरेली से किए थे। कहाँ से किए थे, बरेली से किए थे। कहाँ से, बरेली से। नाना साहब कहाँ से किए, तो नाना साहब आपका कानपुर से किए। कहाँ से किए, कानपुर से। यदि नहीं नाना साहब दिए तो आप तत्या टोपे को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, तत्या टोपे को लगाएंगे। आगे लगाते हैं। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। कौन था, लॉर्ड पामस्टन। क्या था नाम, लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है, आगे देखिएगा। तत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आगे क्वेश्चन, नाना साहब के सलाहकार के रूप में कौन था, तो अजमुल्ला खां थे। कौन था, अजमुल्ला खां। नाना साहब के सलाहकार के रूप में अजमुल्ला खां। कौन था, अजमुल्ला खां। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन। अगर 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या निश्चित किया, तो कमल और रोटी। क्या था, कमल एवं रोटी। इसका ऑप्शन ऐसे ही होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर खां। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कौन किया, खान बहादुर खां। कुंवर सिंह कहाँ से किए, बिहार से किए। कहाँ से किए, बिहार से किए। ध्यान रखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से किए थे, तो ये फैजाबाद से किए। कहाँ से, फैजाबाद से। ये इनामी भी थे, कितने, 50,000 का इनामी था। कौन, मौलवी शाह अहमदुल्ला शाह। आगे देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो इसका नाम आपका हो जाएगा बी.डी. सावरकर। कौन हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। कौन होगा, बी.डी. सावरकर। आगे देखिएगा। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपने आंखों से देखा था, तो मिर्जा गालिब। कौन था, मिर्जा गालिब। कौन था, मिर्जा गालिब। आगे देखिएगा। कह रहा है जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह। कौन थे जगदीशपुर के राजा, तो वीर कुंवर सिंह। कौन थे, वीर कुंवर सिंह। आगे देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली का सैन्य नेतृत्व आपके कौन किया था, बख्त खां किए थे। कौन किया था, इसका बताइएगा आंसर। ठीक है, तो अब बख्त खां किया, इसका आगे आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, सैन्य नेतृत्व कौन किया था, सैन्य नेतृत्व बख्त खां किया। कौन, बख्त खां किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को। बताया मैंने जस्ट ऊपर ही, 1857 को। आगे इलाहाबाद प्रयागराज में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, प्रयागराज में क्या है, इलाहाबाद ही समय ये उस समय का, तो इलाहाबाद से आपके लियाकत अली के। कौन, लियाकत अली के। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अजमुल्ला खां कहाँ से किए थे, तो अजमुल्ला खां आपका फतेहपुर से किए थे। फतेहपुर से किए थे। कहाँ से, फतेहपुर से किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। नाना साहब कानपुर से किए थे, पता ही है। बरेली से आपका खान बहादुर खां किए थे। ठीक है, आगे देखिए। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो अभी अभी उसको क्वेश्चन को मैंने बताया, मौलवी अब्दुल्ला शाह। कौन किया, मौलवी अब्दुल्ला शाह। ये आपका ये आंसर सही होगा। खान बहादुर खां बरेली से किए थे। ठीक है, बेगम हजरत महल अवध से, कुंवर सिंह बिहार से। देखते रहिएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। द ग्रेट करा है द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक अशोक मेहता जी हैं। कौन है, अशोक मेहता। कौन, अशोक मेहता। ठीक है, मेहता। इसका ऑप्शन आपका भी सही होता है। आगे देखिएगा। करा है क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज का सामना करना पड़ा था, तो ह्यूरोज का। किसको, ह्यूरोज का। आगे क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज ने नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया, तो पील कमीशन बनाया था। कौन सा, पील कमीशन बनाया। आगे देखिए क्वेश्चन। कराया कि अंग्रेज अधिकारी ने लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेला मर्द कहा था, तो वो ह्यूरोज ही था। कौन था, ह्यूरोज था। आगे देखिएगा। 1857 की विद्रोह में विफलता का मुख्य कारण क्या था, कि इसका नेतृत्वकर्ता कोई संगठन और साझा परियोजना में क्या थी, कमी थी। यही। आगे 1857 की क्रांति का विधिवत समापन कब माना जाता है, तो 1800
1858 में। कब? 1858 में। आगे, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासनिक को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की? तो इसका यदि ऑप्शन पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को। आगे ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो आपका कौन सा क्षेत्र था? तो देखिएगा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था, चित्तौड़ नहीं था। आगे, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी जाती है? तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। कहाँ दी गई? तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तो शिवपुरी में दी गई। कहाँ? शिवपुरी में। आगे देखिएगा क्वेश्चन, कराया विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो रंगून भेजा गया। विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह को जफर को क्या किया जाता है? गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है। आगे क्वेश्चन, 1857 कह रहा है कि 57 का 1857 पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक एस.एन. सेन की है। किसकी है? एस.एन. सेन की है। ठीक है, एस.एन. सेन की है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनापति ने किया था? दिल्ली में तो निकलसन और हडसन ने किया था। दिल्ली में कौन किया था? निकलसन और हडसन ने किया। आगे देखिएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन था? तो मुख्य केंद्र क्या नाम था उसका? अजमेर था। अजमेर। ठीक है, अजमेर। अजमेर या नसीराबाद कहा जाता है उसको, नसीराबाद में। गदर पार्टी के संस्थापकों में से कौन 1857 को याद करके गदर अखबार निकाला? तो गदर अखबार निकालने वाले लाला हरदयाल जी थे। लाला हरदयाल थे। आगे, व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। आगे क्वेश्चन करते हैं, करा असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो असम में कौन किया? दीवान मनीराम दत्त ने किया। कौन किया? दीवान मनीराम दत्त ने किया। ये टीआरई का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका? टीआरई का। भी कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है मेरे भाई? तो 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु होती है। कब? 26 अप्रैल 1858 को उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। करा है कि इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा बी.डी. सावरकर है। कौन है? बी.डी. सावरकर। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा, विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा था? तो उनका ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों की सहायता की। तो ग्वालियर के था। आगे, वह अंग्रेज सेनापति कौन था जिसने कानपुर और लखनऊ के विद्रोह को दबाया? तो कानपुर और लखनऊ के विद्रोह को दबाने वाला कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल। कालिन कैंपबेल था। ठीक है, कालिन कैंपबेल था। आगे देखिएगा, पर है कि 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, जिसकी वजह से उसका शासन समाप्त हो जाता है। आगे देखिएगा, कह रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो यह समाधि उनकी ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ग्वालियर में है। आगे देखिएगा, मंगल पांडे को किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? मंगल पांडे ने किसकी की थी? तो दो लोगों का, जैसा मैंने ऊपर ही बता दिया, जनरल बाग और ह्यूसन का। किसका? जनरल बाग और ह्यूसन का। आगे, कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना में भारतीय अंग्रेजों की कितनी संख्या थी? तो वो थी कितनी? 2,38,000। कितनी थी? 2,38,000। आगे देखिएगा, कह रहा है कि शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई? तो भूमिका निभाई क्या? वो तटस्थ रहें। ठीक है, तटस्थ रहें। आगे देखिएगा, अजमुल्ला खां किसका दूत थे? अजमुल्ला खां की बात करेगा, वो किसके दूत थे? अजमुल्ला खां। ठीक है, अजमुल्ला खां। तो यदि इनकी बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लक्ष्मीबाई के थे नहीं, कुंवर सिंह के थे नहीं, तात्या टोपे नहीं, नाना साहब के क्या थे? दूत थे। किसके? नाना साहब के। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। आगे देखिएगा क्वेश्चन, कह रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, आगे क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को क्लास समझ में आया होगा तो इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद। ठीक है, और यदि कुछ सुधार करना होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और एथेंटिक वीडियो बेहतर दूंगा। कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा आपका। तैयारी इसी तरह करते रहिए, बेहतर होगा आप लोगों का। सारे सब्जेक्ट को बेहतर कराऊंगा। धन्यवाद।